प्राणायामों की श्रृंखला तो हम लोगों का चल ही रहा है। इसके साथ साथ योग में जो प्रयोग होने वाली कुछ मौलिक शब्द हैं उनके बारे में भी हम आप थोड़ा सा समझते चलें। जैसे योग में आता है कि अब हम लोग आसन का अभ्यास करेंगे, अब हम लोग व्यायामों का अभ्यास करेंगे, अब हम लोग प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, अब हम लोग जो है ध्यान का अभ्यास करेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है इस योग की विधा में आते रहते हैं और हम आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हम किसको आसन कहें, हम किसको व्यायाम कहें, हम किसको ध्यान कहें और हम किसको प्राणायाम कहें। ऐसा बार बार होता है और एक कन्फ्यूजन लगातार हम लोगों का बना रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ भी लें। होता क्या है, जैसे आसन की अगर बात किया जाए, अगर हमसे और आपसे कोई अगर पूछे कि आसन किसे कहते हैं, तो हम आप आसानी से जो है सरल से सरल शब्दों में इस आसन को परिभाषित कर सकते हैं और हम आप कह सकते हैं कि नियम अथवा नियमों के द्वारा, अब आप समझिएगा एक वचन और बहुवचन की बात हो रही है, नियम अथवा नियमों के द्वारा शरीर को किसी विशेष अवस्था में लाकर स्थिर रख देना आसन कहलाता है। फिर से एक बार हम आप समझेंगे, नियम अथवा नियमों के द्वारा शरीर को किसी विशेष अवस्था में लाकर स्थिर रख देना, यह हमारा आसन कहलाता है। अब आसन भी कई प्रकार के होते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन बहुत सारे होते हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन बहुत सारे होते हैं, लेटकर किए जाने वाले आसन बहुत सारे होते हैं, जिसमें पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन होते हैं, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन होते हैं। बहुत सारे आसनों के बारे में भी हम आप जानेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है हमारे हाथ की स्थिति कहाँ हो, पैर की स्थिति कहाँ हो, कमर की स्थिति कहाँ हो, शरीर के अन्य अंगों की स्थिति क्या हो, कहाँ हो, तो एक बार जो है इनको जो है सुव्यवस्थित करके शरीर को कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। तो यह हो जाता है हमारा आसन हो जाता है। अब व्यायाम की बात आती है, तो आसन में तो शरीर को स्थिर रखा गया। व्यायाम में क्या स्थिति होती है, नियम अथवा नियमों के द्वारा शरीर में गति पैदा कर देना। अब इसमें गति होगा, आसन में स्थिरता थी शरीर में, शरीर के अन्य अंगों में, लेकिन व्यायाम की स्थिति क्या है, व्यायाम में आपको गति पैदा करना है। हाथ की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, पैर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, गति के दौरान जो कमर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, गर्दन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो नियम अथवा नियमों के द्वारा जब शरीर में किसी विशेष प्रकार की गति पैदा की जाती है तो यह हमारा कहलाता है व्यायाम कहलाता है। इसी प्रकार से जब नियम अथवा नियमों के द्वारा हम सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं, कुछ प्राणायामों का अभ्यास हम लोगों ने अब तक किया है, सीखा है, और हर प्राणायामों के बारे में हम लोगों ने विधिवत देखा है कि कैसे श्वासों को लेना है और कैसे श्वासों को छोड़ना है। तो जब नियम अथवा नियमों के द्वारा, मतलब श्वास को हम लोग को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, कैसे भरना है, फेफड़े में कितनी देर तक रोकना है, जो है पूरक कितना करना है, रेचक कितना करना है, कुंभक कितना है, सारी व्यवस्थाएं जब इसमें होती हैं कि नियम अथवा नियमों के द्वारा जो है जब श्वासों को हम लेते हैं और श्वासों को हम छोड़ते हैं, तो श्वासों का यह जो आवागमन होता है, इस प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग प्राणायाम बने हैं, बनते जा रहे हैं। फिर भी कुछ विशेष प्राणायामों के बारे में हम आप इस समय प्राणायामों की श्रृंखला में देख भी रहे हैं। तो ये थोड़ा हमारा प्राणायाम किसे कहते हैं और इसे आसानी से हम लोगों को बता सकते हैं, आसानी से बच्चों को बता सकते हैं, आसानी से परिवार के लोगों को भी बता सकते हैं कि जब एक नियम हो तो भाई एक वचन है, तो नियम अथवा नियमों के द्वारा जब श्वासों को हम लेते हैं और श्वासों को हम छोड़ते हैं, तो यह जो श्वासों का लेना और देना है, श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है सुनिश्चित नियम अथवा नियमों के तहत, तो यह जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्राणायाम कहते हैं। अब जब भस्त्रिका प्राणायाम की बात हुई थी तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें लंबी गहरी श्वासों को हम लोगों ने लिया था, लंबी गहरी श्वासों को हम लोगों ने छोड़ा था। उसमें भी 3 स्टेप हम लोगों का था। कपालभाति प्राणायाम की बात होती है तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें श्वास को केवल नाक के माध्यम से झटके से बाहर की ओर फेंकना ही होता है, वहाँ भी कुछ विधि है। इसके बाद जो है अग्निसार तो आपके क्रिया में आ जाता है। वायु प्राणायाम का जब अभ्यास हम लोगों ने किया था तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने सांस को पहले फेफड़ों में भरा और उसके बाद जो है बाहर की ओर निकाला, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, तीनों बंधों को लगाया
और इन बंधों में हमारे श्वासों की प्रक्रिया का एक विशेष महत्व रहा। कहाँ श्वास को लेना है, कहाँ श्वास को रोकना है, तो उसके तहत हम लोगों ने किया क्या जो है कि श्वासों को लिए और छोड़े, तो हमारा बाह्य प्राणायाम हुआ। इसी तरह से हम लोगों का जब भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम हुआ, तो इसमें भी देखिए हम लोग श्वास किस ढंग से ले रहे हैं और किस ढंग से छोड़ रहे हैं। तो जब सुनिश्चित नियम अथवा नियमों के द्वारा श्वासों का आवागमन हो शरीर के भीतर, श्वास की प्रक्रिया हो शरीर के भीतर, तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया, इन प्रक्रियाओं को हम आप प्राणायाम कहते हैं। अलग अलग प्राणायाम हैं, अलग अलग उनसे होने वाले लाभ हैं, अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में उनकी एक अलग जो है लाभ देने की एक व्यवस्था होती है। और इस तरह से ये हमारा प्राणायाम हुआ। अब आता है थोड़ा से बात कि ध्यान क्या होता है। जब चित्त और मन जो है एक सुनिश्चित समय के लिए किसी बिंदु पर एकाग्र हो जाए, जब हमारा चित्त और हमारा मन जो है कुछ सुनिश्चित समय के लिए जो है किसी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी वस्तु पर थोड़ा देर के लिए क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो एकाग्रता का यह जो स्थिति होती है उसे हम लोग ध्यान कहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय के बाद होना शुरू होती है। मन की चंचलता, चित्त की चंचलता से हम आप सुपरिचित हैं ही, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा से एकाग्रता में खुद को लाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जब हम आप प्राणायामों का अभ्यास खूब करना शुरू कर देते हैं, आसनों का अभ्यास करना खूब शुरू कर देते हैं, व्यायामों का अभ्यास करना खूब शुरू कर देते हैं, तब ऐसी स्थितियां हमारे पास बनना शुरू हो जाती है कि हम और आप जो है ध्यान की प्रक्रिया में भी, चित्त को एकाग्र करने में भी सक्षम होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। और यह जब चित्त की एकाग्रता है, मन की जो एकाग्रता है, जब यह होना शुरू हो जाए कुछ पल के लिए जो है, तो यह प्रक्रिया हमारी जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें सब व्यक्ति जो है संसार को छोड़कर जो है केवल और केवल जो है स्वयं के लिए कुछ सुनिश्चित बिंदु पर जो है मन की सारी चंचलताएं दूर, और वह क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और यही जब ध्यान की प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलना शुरू हो जाती है, जिसे हम आप जो है समाधि भी कहते हैं, लंबे समय तक हो जो है, कभी 10 सेकंड 15 सेकंड से बढ़कर जब 2-2 मिनट 4-4 5-5 मिनट जो है घंटों घंटों तक जो है अगर हमारा चित्त जो है एकाग्र होना शुरू हो जाए, तो हम आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है समाधिस्थ हो चुका है या ध्यान के उच्चतम स्तर पर है जो है। तो इस तरह से हम सबको इन बातों को जानना अति आवश्यक हो जाता है कि क्या होता है जो है प्राणायाम, क्या होता है ध्यान, क्या होता है व्यायाम, क्या होता है आसन। तो ये सब मौलिक शब्द हैं, हमेशा प्रयोग में आते हैं। घर के बच्चे भी हमसे पूछते हैं और लोगों को हमको बताना होता है कि भैया यह है और यह है जो है। तो एक छोटा छोटा जो है डिफरेंस होता है इन छोटी छोटी शब्दों में जो है, जिसको हर व्यक्ति को, हर योगाभ्यासी को जो है जानना अति आवश्यक होता है। तो हम लोगों का कितना प्रभाव पड़ता है हम लोगों के चित्त मन चेतना के ऊपर जो है, आसनों का जो है, व्यायामों का, प्राणायामों का, ध्यान का, समाधि का, इन सब बातों को हम आप जो है धीरे धीरे सीखते चलेंगे और धीरे धीरे अपना मूल्यांकन भी करते चलेंगे कि वास्तव में इन प्राणायामों का हमारे चित्त मन के ऊपर कितना गहरा असर पड़ रहा है। अभी कल या परसों से हम लोग जो है व्यायामों की भी श्रृंखला शुरू करेंगे, प्राणायामों के साथ साथ इसके साथ साथ अलग अलग आसनों की भी व्यवस्था हम आप जो है सीखने की करना शुरू करेंगे जो है। तो सब कुछ धीरे धीरे सीखते हुए जो है हम लोग इस योग पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। नमस्ते।